नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको विदित है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और राजस्थान में अब टीईटी पास करना जरूरी है। अगर नहीं किया तो सेवारत शिक्षकों की भी नौकरी पर कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है। जी हाँ, सही कहा आपने, बिल्कुल सेवारत शिक्षकों को भी देना होगा एग्जाम। क्या है टीईटी भर्ती परीक्षा, इसके बारे में आज हम बात करेंगे और देखेंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि बार बार ये मुद्दा उठ रहा है कि टीईटी फिर से आने वाली है। क्या है टीईटी, किस प्रकार से इसके प्रावधान हैं, क्या जो अभी तैयारी कर रहे हैं उन पर कोई प्रभाव इसका पड़ेगा, या जो पहले से सेवा में है उन पर भी कोई प्रभाव पड़ेगा। आइए संपूर्ण जानकारी आज के सेशन में हम हासिल करेंगे। वीडियो को जुड़ जाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसको शेयर करें अपने दोस्तों साथियों सहपाठी ग्रुप तक, अपने फैमिली फ्रेंड इंस्टाग्राम से और फेसबुक तक, तमाम उन विद्यार्थियों जो तैयारी कर रहे हैं आगामी समय में आयोजित होने वाली आपके इस भर्ती परीक्षा के लिए, क्योंकि सेवारत शिक्षकों को भी एग्जाम देना होगा। क्या है, आइए जानकारी हासिल करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि अभी देश में अगर सरकारी टीचर्स की हालत हम देखें तो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा टीचर अगर कहीं हैं तो वो है राजस्थान में। 7,92,265 विद्यार्थी आपके सरकारी टीचर्स हैं जो राजस्थान में। उत्तर प्रदेश में आंकड़ा 16 लाख के आसपास का है और राजस्थान में उसका आधा यानी कि लगभग 7 लाख के आसपास का है। तो बहरहाल देखेंगे काफी अच्छी संख्या में हमारे यहां पर टीचर्स ऑलरेडी लगे हुए हैं। लेकिन कभी सरकार ने संविदा कर्मियों को परमानेंट कर दिया, तो कभी किसी योजना के अधीन ले लिया, कभी यह कहा कि चलो कोई बात नहीं है, आप पुराने टीचर हो, आपको हम ऐसे ही ले लेते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कहते हैं कि न्याय का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो सबके लिए समान होता है, और सरकार के तहत ये जो कार्यवाही की गई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसला सुनाते हुए कहा है कि अब हर वो सरकारी टीचर जिसने अपने जीवन में कभी टीईटी का एग्जाम नहीं दिया है उसको भी टीईटी का एग्जाम पास करना होगा, तभी आप इसके लिए रेस्पॉन्सिबल, तभी आप अपनी नौकरी में रह पाओगे, वरना नहीं रह पाओगे। क्या है ये घोषणा और किस प्रकार से की गई है, इस पर बात करें तो देखिए टीईटी क्या है। टीईटी का मतलब है टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। प्यारे विद्यार्थियों, पहले तो आपको यह समझना होगा कि जो थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा होती है राजस्थान में, इसको हम कहते हैं रीट। रीट प्री यानी कि पात्रता परीक्षा है। इसी प्रकार से एक होता है रीट मेंस। उत्तर प्रदेश में अगर आप जाएंगे तो सुपर टेट होता है, टेट होता है, फिर सुपर टेट होता है। तो आप देखिए, एक होता है प्री, एक होता है मेंस। तो जो प्री एग्जाम होता है उसको हम कहते हैं रीट, और इसी प्री एग्जाम को हम कहते हैं टेट। पहले रीट को भी कभी टीईटी यानी कि आर टेट ही कहा जाता था। अब जो पहली से 8वीं के सरकारी टीचर्स होते हैं उनके लिए कंपलसरी एग्जाम होता है कि आपको पात्रता परीक्षा पास करनी है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार अपना टेस्ट अलग कराते हैं। अगर केंद्र सरकार में आप जाएंगे तो आप देखिए इसको सीटेट कहा जाता है, क्योंकि केंद्र सरकार की है। और राजस्थान में हर राज्य अपने नाम के आगे वो टेट लगा देता है। जैसे राजस्थान में आरटेट हुआ करता था, जिसका नाम बदल के रीट कर दिया गया है। तो अब हर उस टीचर बनने के विद्यार्थी को, या जो पहले से सरकारी टीचर में है, उनको ये टेट एग्जाम पास करना, अगर उन्होंने अपनी जीवन में टेट एग्जाम पास नहीं किया है। आप जानते हैं कि पहली से 5वीं का टीचर बनने के लिए लेवल 1 से विद्यार्थी आते हैं और 6ठी से 8वीं का बनने के लिए लेवल 2 से आते हैं। ऐसे में काफी ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपनी पात्रता परीक्षा पास की, मुख्य भर्ती परीक्षा पास की और फिर अब सरकारी टीचर बने हैं। तो उनको ये एग्जाम नहीं देना है, उनको कहीं पर भी ये एग्जाम नहीं देना है अगर आपकी टेट पास है तो। हाँ, लेकिन सरकार ने यह जरूर कहा है कि जो विद्यार्थी, जो अभ्यर्थी, जो सरकारी टीचर बिना किसी टेट एग्जाम पास किए अगर वो नौकरी में हैं तो उनको ये पास करना होगा। ये आप देख पा रहे हैं बार एंड बेंच का विद्यार्थियों जो हैंडल है, इसमें ये कहा जा रहा है द सुप्रीम कोर्ट ऑन 1 सितंबर। जी हाँ दोस्तों, 1 सितंबर को अपना ये बताते हुए कहा कि जो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा है टीईटी, इसको मैंडेटरी, कंपलसरी या यूं कहें कि अनिवार्य करने जा रही है, ताकि आने वाले समय में जो टीचिंग फील्ड के एग्जाम है और उसमें जो प्रमोशन है उसमें उस अनुसार, योग्यता के अनुसार आगे प्रावधान किए जा सकें। क्योंकि ये सब आपको देखने को मिलता है हमारा जो विद्यार्थियों आरटीई 2009 है, हाँ आरटीई 2009 शिक्षा का अधिकार है, उसकी एक धारा है विद्यार्थियों जिसका नाम है धारा संख्या 23। धारा संख्या 23 आरटी 2009 की कहती है शिक्षक पद की योग्यता क्या है। तो शिक्षक पद की योग्यता आरटी 2009 में साफ तौर पर लिखी हुई है, पात्रता परीक्षा रीट या आरटेट क्लियर होनी चाहिए। लेकिन कई ऐसे टीचर जिन्होंने कभी रीट, प्री या फिर आपका आरटेट नहीं दिया है तो उनके लिए ये बाधा होने वाली है, क्योंकि उनको धारा 23 आरटी की फॉलो करने के लिए टेट एग्जाम देना होगा। साथ में कहा जा रहा है पर्टिनेंटली द क्वेश्चन ऑफ वेदर द स्टेट can mandate TET for minority institutions and how it would affect their rights was referred to a larger bench। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जो माइनॉरिटी स्कूल्स होते हैं, जैसे मुस्लिम समुदाय के कोई हो गए या कोई भी और अन्य, तो उनके ऊपर ये अभी लागू होगा या नहीं होगा ये हायर बेंच सुनाएगी। लेकिन अभी बाकी जितने भी स्कूल्स हैं नॉर्मल सामान्य स्कूल शिक्षा विभाग के, उनमें तो ये लागू होने ही वाला है। कहा जा रहा है द बेंच हाउएवर प्रोवाइडेड रिलीफ टू द टीचर्स हु हैव ओनली 5 years to reach their age of superannuation and directed that they may continue in service।
कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अब ये पात्रता उसको नहीं देनी है जिनके रिटायरमेंट में केवल 5 साल बाकी है। जिनके रिटायरमेंट में केवल 5 साल बाकी है उनको ये टेट एग्जाम नहीं भी देंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि अगर सरकार ये कहेगी कि टेट एग्जाम दो तो वो तो अभी वीआरएस ले लेंगे। तो ऐसे में सरकार ने कहा कि जिसके 5 साल से ज्यादा बाकी है रिटायरमेंट में, उन्हीं को ये एग्जाम देना होगा टीईटी टेट का, वरना नहीं देना है। तो ये यहां पर सरकार ने घोषणा की है। इसके अलावा विद्यार्थी याद करेंगे आपके लिए, यहां पर देखें, यहां पर सरकार ने क्या कहा है? सरकार ने कहा है कि ये धारा 23 के तहत सबको टीईटी एग्जाम पास करना कंपलसरी कर दिया गया है। और रही बात तो देश के टीचर्स की, तो उनको यही कहना चाहूंगा कि जिन्होंने अभी तक कभी रीट का या टेट का एग्जाम नहीं दिया है उनके लिए यहां पर कंपलसरी होने वाला है। तो आप सभी से निवेदन है कि जल्दी से जाएं और टेट एग्जाम को पास करें। अगर आप इस परीक्षा को पास करना चाहते हैं और तो आप भी विद्यार्थियों टेट एग्जाम के लिए तैयार रहें। सभी सरकारी टीचर या फिर जो अभ्यर्थी हैं, आपके लिए अंतिम रूप से याद रहे विद्यार्थियों, 24 सितंबर 2025 को 24 सितंबर को प्रातः 10 बजे 24 सितंबर को प्रातः विद्यार्थियों 10 बजे लक्ष्य परिवार आयोजित करने जा रहा है ये शानदार जानदार महासेमिनार के माध्यम से निःशुल्क डेमो क्लासेस, जिसमें आपकी फीस रखी गई है। अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 999 रुपए, और अगर आप हमारे साथ ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 10,000 रुपए, यानी कि 999, यानी कि यूं कहें कि 10,000 रुपए, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों आपको अंतिम अवसर दिया जा रहा है रीट मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए। और अगर आप टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो भी आपका स्वागत रहेगा। तो आपके लिए विद्यार्थियों ये शानदार कोर्सेज अवेलेबल हैं आपके अपने लक्ष्य के एप्लीकेशन पर। जल्दी से जाएं, देर ना करना, फिर मत कहना चूक गए। तो कैसा लगा और क्या है ये सरकार का जो सजेशन है, सरकार का सुप्रीम कोर्ट का जो सुझाव है, क्या ये लागू होना चाहिए? क्या है सरकारी टीचर्स का विचार? इस पर कमेंट करके अपनी राय जरूर प्रकट करें। वीडियो खत्म होने के बाद विश यू ऑल द वे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, चिंता ना करें इसी बात की। जय बोलो भोलेनाथ की जय।